करंट अफेयर्स रिवीजन का जो वीडियो शुरू किया गया है उसमें आज हम लोग 2026 में भारत आए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की बात करेंगे। जिन प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं 2026 में, उनकी बात आज हम लोग करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन का ये जो वीडियो शुरू किया गया है, ये आपको कैसा लग रहा है? इस वीडियो में और कुछ आप चाहते हैं कि और कुछ जोड़ा जाए तो उस संदर्भ में आप अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत है। तो 2026 में जिन प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए उसमें यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 19 जनवरी 2026 को हुई। उनकी एक दिन की आधिकारिक भारत यात्रा थी। 19 जनवरी 2026 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान भारत की यात्रा पर आए। यूएई के राष्ट्रपति का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। 2024-25 में यह द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंच गया है। अब दोनों देश 2032 तक इसे $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं। तो भारत यूएई जो द्विपक्षीय व्यापार है उसे 2032 तक कितना तक पहुंचाना है? $200 अरब तक पहुंचाना है। फर्स्ट आबू धाबी बैंक गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा। फर्स्ट आबू धाबी बैंक गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा। यूएई गुजरात के धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास करेगा। यूएई गुजरात के धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास करेगा, जहां यूएई की कंपनियां अपना इन्वेस्ट करेंगी। यूएई 2028 से सालाना 5 लाख टन LNG की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 10 वर्ष तक करेगा। यानी 2028 से अगले 10 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष यूएई 5 लाख टन LNG की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को करेगा। भारत यूएई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में आबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना पर सहमति बनी। भारत यूएई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में आबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना पर सहमति बनी। यूएई के राष्ट्रपति नाह्यान और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई वो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा 12 से 13 जनवरी 2026 में रही। उनकी यह भारत की पहली यात्रा थी और यह यात्रा अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु तक सीमित थी। यानी वो दिल्ली नहीं आए थे। अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु तक सीमित थी। भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी द्विपक्षीय वार्ता गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुई। भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी द्विपक्षीय वार्ता, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की द्विपक्षीय वार्ता गांधीनगर में महात्मा मंदिर में हुई। भारत जर्मनी के राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ 2026 में है और भारत जर्मनी के रणनीतिक संबंध की 25वीं वर्षगांठ 2025 में थी। तो भारत जर्मनी के राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ 2026 में है। भारत जर्मनी के रणनीतिक संबंध की 25वीं वर्षगांठ 2025 में थी। भारत जर्मनी के बीच सालाना व्यापार $50 अरब से अधिक है। प्रधानमंत्री ने जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर स्थापित करने को आमंत्रित किया। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी से होकर वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को जर्मनी से होकर वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान 5 बिलियन यूरो का पनडुब्बी सौदा हुआ। जर्मनी की थीसन ग्रुप और भारत के मझगांव डाक के बीच 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता हुआ। मर्ज ने अहमदाबाद में जर्मनी के मानक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। मर्ज ने अहमदाबाद में जर्मनी के मानक वाणिज्य दूतावास का
उद्घाटन भी किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपनी भारत यात्रा पर 19 से 21 अप्रैल 2026 को आए। दोनों देशों के बीच 2009 में CEPA पर समझौता हुआ था, यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था। उसके बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई। अब दोनों देश इस समझौते को और आगे प्रोन्नयन के लिए सहमत हुए। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसे 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी भारत कोरिया के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसे 2030 तक कितना पहुंचाना है, 50 अरब डॉलर। अभी हम लोगों ने देखा यूएई के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है। उसे 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ भारत और कोरिया का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसे 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत कोरिया के बीच CEPA पर हस्ताक्षर 2009 में हुए थे और यूएई के साथ CEPA पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 2022 में हुए थे। 2028 में कोरियाई कंपनियों लघु एवं मध्यम के भारत में प्रवेश को सरल बनाने के लिए, कोरियाई जो लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके भारत में प्रवेश को सरल बनाने के लिए कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना पर सहमति बनी। कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना पर सहमति बनी। 2028 में दोनों देश भारत कोरिया मैत्री उत्सव का आयोजन करेंगे। दोनों देश 2028 में भारत कोरिया मैत्री उत्सव का आयोजन करेंगे। यानी भारत कोरिया मैत्री उत्सव का आयोजन कब होगा, 2028 में होगा। दोनों देशों के बीच कुल 15 समझौते इस यात्रा के दौरान हुए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम अपनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर 5 से 7 मई 2026 को आए। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार में बोधगया से की। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की, बिहार में बोधगया से की। जबकि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा वियतनाम ने व्यक्त की, उस पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरियाई देशों में यह दूसरा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। इसके पहले फिलीपींस दक्षिण कोरियाई देशों में पहला देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। वियतनाम ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की है। वियतनाम ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की भारत यात्रा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की भारत यात्रा 20 से 30 मई 2026 को हुई। यात्रा की शुरुआत उन्होंने मुंबई से की। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस ने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की, मुंबई से की। प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली में हुई। साइप्रस को यूरोपीय संघ का समुद्री द्वार माना जाता है। साइप्रस को यूरोपीय संघ का क्या माना जाता है, समुद्री द्वार माना जाता है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने की घोषणा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने की घोषणा की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हानिंग की भारत यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हानिंग की भारत यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति हानिंग 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की यात्रा पर थे। 2021 में सैन्य तख्ता पलट के बाद उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। उन्होंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की, बोधगया से की। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भी अपनी यात्रा बोधगया से की। वियतनाम के राष्ट्रपति ने भी अपनी यात्रा बोधगया से शुरू की थी। दोनों देशों ने
कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को गति देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। जापान के प्रधानमंत्री सुश्री तकाइची सनाए की भारत यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री सुश्री तकाइची सनाए की भारत यात्रा 1 से 3 जुलाई 2026 को हुई और इनकी भारतीय प्रधानमंत्री से जो द्विपक्षीय वार्ता है वो दिल्ली में हुई। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में सुश्री सनाए ने हिस्सा लिया। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है 2026 में, जिसमें सुश्री सनाए ने हिस्सा लिया। हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी की भारत में चौथी फैक्ट्री का उद्घाटन भी उन्होंने किया। हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी कंपनी की भारत में चौथी फैक्ट्री का उद्घाटन भी उन्होंने किया। दोनों देशों ने रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों ने किस पर हस्ताक्षर किए? रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश नौसैनिक प्लेटफॉर्म के लिए नेवल रेडियो एंटीना यूनिकॉल यानी यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना का संयुक्त रूप से विकास करने पर सहमति जताई। दोनों देश नौसैनिक प्लेटफॉर्म के लिए यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना का संयुक्त रूप से विकास करने पर सहमति जताई। 2027 में दोनों देश ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स के रूप में मनाएंगे। 2027 को दोनों देश किसके रूप में मनाएंगे? ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स के रूप में मनाएंगे। यानी अगर ये पूछा जाए कि ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स के रूप में 2027 को कौन कौन देश मनाएंगे, तो भारत और जापान मनाएंगे। कब मनाएंगे? 2027 में। जापान ने 2 ट्रिलियन येन से अधिक के निवेश की घोषणा की। भारत जापान बायोगैस पहल के तहत 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद प्लांट लगाए जाएंगे। भारत जापान बायोगैस पहल के तहत 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक, तो आज का यह जो करंट अफेयर्स रिवीजन की क्लास थी वो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के संदर्भ में थी। आगे फिर दूसरे किसी टॉपिक को हम लोग इस करंट अफेयर्स रिवीजन में उठाएंगे। वीडियो कैसा लगा इसे आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।